ये डॉक्टर रामधन सिंह मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 2 दिन की कृषि के ऊपर कार्यशाला हो रही है। इस कार्यशाला के आयोजन में हरियाणा ज्ञान समिति और डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की साक्षरता मिशन भी शामिल है। कार्यशाला का जो मुख्य थीम है वो है कृषि को पुनर्जीवित कैसे करें, और फिर इसके जो उप विषय हैं उस पर अलग अलग वैज्ञानिक आकर के अपने विचार रखेंगे। ये जो मेन थीम इसलिए रखा गया है कि अब की जो खेती का जो मॉडल है ये बिल्कुल कॉरपोरेट केमिकल मॉडल है, और इससे स्थिति ये हो गई है कि हमारी ज़मीन भी खराब हो गई, हमारा पानी भी खराब हो गया, हमारा पर्यावरण भी खराब हो गया और हमारा भोजन भी खराब हो गया, उसकी पौष्टिकता भी गई और उसके अंदर जहर आ गया है, और जिससे बहुत बीमारियां लोगों में फैल रही है। खेती का जो केंद्र है किसान, किसान की हालत भी दयनीय हो गई है। तो इस सारे का अगर हम देखें तो मतलब खेती बिल्कुल मृत्यु शैया के ऊपर पहुंचा दी गई है। इसलिए अब इसको पुनर्जीवित करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए ये 2 दिन की वर्कशॉप की गई है। इसका उद्घाटन करने के लिए HAU के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर KS खोखर को बुलाया है, वो इसका उद्घाटन करेंगे, और अध्यक्षता डॉक्टर भीम सिंह दैया, डायरेक्टर रिसर्च HAU हिसार, पूर्व डायरेक्टर, वो करेंगे। और इसके जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे अलग अलग अपने अपनी जिनकी स्पेशलाइजेशन है वो वैज्ञानिक आएंगे, दिल्ली से आएंगे, कुछ चंडीगढ़ से आएंगे, कुछ यहाँ के लोकल होंगे, कुछ रिटायर्ड साइंटिस्ट होंगे, कोई प्रेजेंट साइंटिस्ट भी होगा। तो पूरा एक मंथन करके एक उस पर पहुँचने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका, इस कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर का अल्टरनेटिव क्या हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, और पूरा जो ये हमारा पर्यावरण, जमीन और पानी, इसको बचाने का सवाल है। तो इस पे पूरा जोर शोर से विचार विमर्श किया जाएगा। और इसमें लगभग 8-9 जिलों से हरियाणा के 60 के लगभग डेलीगेट आएंगे, जो कि दोनों दिन बैठेंगे। उसके अलावा उद्घाटन सत्र पे भी काफ़ी लोग आएंगे, शहर के गणमान्य नागरिक जो अपने आप को इस विषय से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो उन लोगों को हमने इनवाइट किया है। तो उद्घाटन सत्र पे लोग ज़्यादा होंगे, और उसके बाद 2 दिन तक जो मंथन चलेगा डेलीगेट के तौर पर, इसमें लगभग 60 व्यक्ति रहेंगे। अब बाकी डॉक्टर धर्म सिंह अपनी बात। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल की साक्षरता की ओर से इस प्रेस वार्ता में सबका स्वागत है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो इसमें जो भागीदार होंगे मुख्य तौर पर जो खेती करने वाले किसान हैं, और 2008 से लेकर अब तक जो नए किसान जुड़ रहे हैं, वो सभी किसान इसमें शामिल होंगे। और गहन प्रशिक्षण के बाद अगले साल की योजना जो है ना प्रस्तुत करेंगे अपना, और समूह चर्चा करके निष्कर्ष निकाल के जो ये विषय है इस पर धरातल पर काम शुरू करना कर देंगे वो आने वाले वर्ष में। और इसके अलावा जो बहुत सारे काम और वो साथ में कर रहे हैं उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे उन्होंने सहकारिता विपणन समिति बनाई है अपनी, उस समिति को भी संबोधित करेंगे। और कुछ ऐसे उपभोक्ता भी आएंगे जो जैव मुक्त खाड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया जिन्होंने, ये इसी साल से हुआ है। ये कार्यशाला भी इसी कड़ी में है, ये हमारी 5वीं कार्यशाला है। हमारा जो काम करने का तरीका है वो गांव में जाते हैं, विचार विमर्श करते हैं, फिर व्यवहारिक ज्ञान लेते हैं, और फिर जो है ना अपना अनुभव सेंटर पर आके रखते हैं, और यहाँ से विचार विमर्श करके फिर धरातल पर जो है जाके अपना काम करते हैं। तो इसका विस्तार जो कार्य है वो किसान ही किसानों को सिखाते हैं, सीखते हैं, और वो दूसरी जो भी क्लासों का जो आयोजन करते हैं या चुनाव करते हैं किसी अन्य काम का, वो भी किसान ही करते हैं फैसला इस बात का। तो जहर का स्प्रे करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय भी वो कीटों की गिनती करके उसकी जरूरत है कि नहीं है उसके बाद ही वो करते हैं। ये सारा लोकतांत्रिक काम है और वैज्ञानिक काम है। जी तो सब आपसे मेरा सवाल है कि इतना बड़ा बाजार है और उसमें आप जैव मुक्त खाड़ी को लेकर के विकल्प समाज को देना चाह रहे हैं, तो क्या ये संभव है? देखिए, इस पे तो समाज और सरकार को आना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। अब एक चीज तो बिल्कुल वो जिन्होंने को स्वीकार हो चुकी है
कि भाई खाने की क्वालिटी, पौष्टिकता, और खाने के अंदर कीटनाशकों का जो रेजिड्यू आ रहा है वो इतना आ गया कि बीमारियां फैल रही हैं। इस बात को तो सबने स्वीकार कर लिया, चाहे वो सरकार के लोग हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं और चाहे किसान हैं। तो ये मुद्दा तो इस्टेब्लिश हो गया है। अब सवाल ये है, क्योंकि ये अपने जैसे का सवाल बहुत बड़ा है और इसमें लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। मैं बात करूं तो हरियाणा में 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस केवल कीटनाशकों का है। छोटी बात नहीं, 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का है। बट चाहे कितना बड़ा हो, मानवता के लिए, जीव के लिए अगर बचना है तो ये सबकी चिंता है और इस पे तो सबने विचार करना पड़ेगा। अब तो सरकार भी कहने लगी, पहले तो ज्यादा नहीं मानते थे नेचुरल फार्मिंग, किसी नाम से वो कह रहे हो, बट इसकी तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं और आना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। नहीं तो मतलब इतना बड़ा विनाश हो जाएगा कि आप अभी देख लो, पहले गांव में देखना मुश्किल से 1-2 पेशेंट कैंसर का होता था। अब आप गांव में जाओगे, हर गांव में 50-50, 60-60 कैंसर के मरीज हैं और हर आदमी ये मानता है कि ये कीटनाशकों का प्रभाव, और ऐसे सर्वे भी बहुत हैं। तो ये तो देखो होगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा और जो है ना इसको लागू करना पड़ेगा, और कोई दूसरा चारा नहीं है। ये मैं बात ये थी कि लोग तो आने के लिए तैयार हैं और आप जिस विकल्प की बात कर रहे हैं उसके लिए लोग सहमत भी हैं, लेकिन जिस तरीके कंपनियों का जो हमला होता है या बाजार के नजदीक दूसरे से लोग आते हैं उनको आने नहीं देते, तो आपका एक सीमित दायरा है इस काम को लेकर, क्या संभव है? मैं कह रहा ना, हम तो बहुत सीमित हैं, लेकिन ये मुद्दा इस्टेब्लिश हो गया, हर आदमी का चिंता हो गया है, पूरे समाज की, सबकी। तो जब चिंता होगी तो उस पर लोग काम भी करेंगे, हमारे से अलग लोग भी काम करेंगे, जनता उठेगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो मरने के लिए थोड़े तैयार हो जाएंगे सारे कंपनियों के दबाव में। तो दिन भर दिन हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसलिए इसका तो लोगों ने इलाज ढूंढना पड़ेगा। हम तो केवल एक रास्ता दिखा रहे हैं, असल तो दबाव लोगों का बनेगा और लोग जुट भी रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। कोई भी आज डिस्कशन करके ये नहीं कह सकता कि ये चीज गलत है कि कीटनाशकों से नुकसान नहीं हो रहा है। इस बात को तो हर आदमी स्वीकार करने लग गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ टाइम पहले नहीं मानते थे कुछ लोग। तो सब आपका एक्सपेरिमेंट खास करके हरियाणा के अंदर कौन सी जगह ज्यादा कारगर चल रहा है? जहां पर भी एक्सपेरिमेंट चला वहीं कारगर, ये जींद से शुरू हुआ था। जींद में बहुत कारगर, बहुत गांव के अंदर ऐसे बहुत किसान हो गए जो कि कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते। अब हिसार में चल रहा है, हिसार में भी हमारे 8-10 गांव में हमने क्लासें लगा ली, वहां पर लोगों ने बहुत किसानों ने कीटनाशक छोड़ दिया। और ये मतलब केवल ये नहीं है कि कुछ गांव में चल रहा है, पंजाब में भी चला गया, राजस्थान में भी चला गया। जो हमारी क्लासों में, जो मोहब्बतपुर हमारी क्लास चली, वहां राजस्थान के बहुत लोग आते हैं। तो लोग चिंतित हैं, तो फिर सीखने के लिए भी जब पता लगता तो आते ही बहुत हैं। तो कारगर तो है और लोग इससे चिंतित भी हैं, बिल्कुल दो राय नहीं। जिस भी किसान की जमीन जिस दिन खुश जाएगी ना, वो मजदूर बन जाएगा उसी टाइम, और वो उसकी जिंदगी में बहुत मतलब काला दिन होगा, और उसके लिए किसान तैयार नहीं है, लड़ेगा किसान। ये पीछे जो 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला, वो उसी लड़ाई का हिस्सा था। वो जो काले कानून थे वो यही थे कि धीरे धीरे बड़े बड़े पूंजीपति सरकार के थ्रू किसान की जमीन पे और किसान के अनाज के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। वो एक बार पीछे हट गए दबाव में, अब भी अपना उनका प्रयास है, वो उन कानूनों को तोड़ मरोड़ के लेके आ रहे हैं। तो लोग लड़ेंगे, लोग भी समझ रहे हैं, या तो बिल्कुल जीवन मरण की लड़ाई है और लोग इसको बैक करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भारत देश गुलाम होने में 2 स्थिति रहेगी डॉक्टर, एक रहेगी किसान केमिकल इतना डालना गया धरती बंजर होने, दूसरा कंपनियां इतना जोर लगे तो चीजें खोजते। तो भारत देश अब दोबारा गुलाम होने के लिए ऐसे कोई उपाय है आपके पास, हमारा भारत देश गुलाम ना हो? देखिए, हमारे पास तो उपाय, हम तो लोगों को अल्टरनेटिव बता सकते हैं कि भाई इसका विकल्प ये है, जो खेती करने के तरीके हैं उनका विकल्प ये है, अगर इसको बदलोगे तो कारपोरेट से पीछा छूटेगा, और नीतियों का विकल्प ये है। लड़े तो गए लोग, और लोग ही इसको बदलेंगे। जनता, किसान खड़ा होगा, किसान संगठित होगा, तभी ये सारी नीतियां बदली जाएंगी। हमारे जैसे जो लोग हैं, हम तो एक एकेडमिक काम कर रहे हैं, मतलब उसका एक शोध करके, एक्सपेरिमेंट करके, वैज्ञानिक तौर के ऊपर ये निकाल के बता सकते हैं
कि भाई इसका इलाज ये है, और उस पर ही हम काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो फिर वो जो काम है वो किसानों के संगठन और वो लोग करेंगे कि भाई वो जो नीतियों के बदलाव की बात, लड़ाई वहाँ होगी। ज्ञान है, क्योंकि हम जैसा कि देख रहे हैं किस तरह से कैंसर बढ़ रहा है, और केवल जो जहर खेतों में डाला जाता है उससे हवा, पानी, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। तो हमारी इस कार्यशाला में इस तरह के मुद्दे भी जो है वो रहेंगे। मैं फील होना थोड़ी हमारा पर्यावरण वो किस तरह इससे प्रभावित हुआ है, और अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी बचानी है तो इस पर काम करना बेहद जरूरी है। और जबकि नारा भी है कि कीट जो है वो कीटों से कोई नष्ट नहीं होती, कीटनाशक से बल्कि के बिना हो सकती है, कीटों बिना नहीं हो सकती। तो हरियाणा किसान विकास समिति इसको किस तरीके से देख रही है कृषि क्षेत्र को, और उसमें अपनी भूमिका किस रूप में ले रही है? किसानों पर तो संकट है, और जब किसानों पर संकट है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी, जो कि बड़ा हिस्सा कृषि से होता है, वो भी जाहिर सी बात है प्रभावित होता है। तो जरूरी है कि अगर हमें अपना अच्छा समाज बनाना है, सभ्य समाज बनाना है और स्वस्थ समाज बनाना है, तो इस क्षेत्र में काम करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि आप हेल्थ करोगे तो भी किसी वाला जो मुद्दा है ये सामने आ जाएगा, अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो भी आ जाएगा, और अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हुई है तो फिर शिक्षा और खेल और सारे आपके क्षेत्र जो पूरा समाज आपका प्रभावित होता है। दूसरी जानकारी हो जाते हैं।